बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा ये क्लास 9th का चैप्टर 2 है पोलिनोमियल और इसकी एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.5। अब इसके बेटा लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हैं 14 to 16, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो चैप्टर 2 की जो सीरीज़ थी ये कंप्लीट हो जाएगी आज, ठीक है ना। इससे पहले के बेटा क्वेश्चन, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप बेटा उसको देखो, अच्छी तरह से समझ में आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे बेटा 14 to 16 क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा 14 का ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हम सॉल्व करके देखेंगे। क्या करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, यानी कि कैलकुलेट करके नहीं करना और इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे इसको भी, देखो बेटा हमने करा, जैसे देखो मैंने x को मैंने मान लिया 12, y को z मान लिया, y को 7 मान लिया और z को मैंने 5 मान लिया। क्लियर है। तो देखो क्या हुआ, अगर मैं इसको करता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका मतलब ये हुआ -12 प्लस 7 प्लस 5, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा ना। देखो 7 5 12, -12 प्लस 12 0। तो आप देख रहे हो x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो x की क्यूब, y की क्यूब और z की क्यूब क्या होता है फिर आपका 3xyz, यही होता है ना। और ये देखो ये क्यूब तो आपको दे ही रखी है, तो इसी तरीके से कर दो। 3 इंटू वाई की x की वैल्यू मानी आपने 12 और इसकी मानी 7 और इसकी मानी 5, इसको मल्टीप्लाई आप करो तो ये माइनस का 1260 आपका हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा इस सेकंड क्वेश्चन, इसको भी देख लो आप। इसमें भी मान लो आपने x की वैल्यू आपने मान ली 28, y की वैल्यू -15 हो गई और z की वैल्यू -13 हो गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अब इसको ज़रा करो, x प्लस वाई प्लस जेड करो तो कितना होगा, 28 प्लस -15 और प्लस -13। तो देख सकते हो 28 और 15 माइनस का है, 13 माइनस का है, तो -28 यानी कि आपका 0 हो जाएगा। तो यानी कि x की क्यूब, y की क्यूब और z की क्यूब क्या होता है आपका 3xyz होता है आपका, ठीक है ना। तो यानी कि वही चीज़ फिर कर दो, 3x की वैल्यू आपकी हो गई 28 और ये हो गई -15 और z की वैल्यू हो गई आपकी -13। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करने पे आपका आ गया 16380। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। इस तरह से जो है ना, बिना आपको कैलकुलेट करे इस तरह से आप आइडेंटिटी से इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब देखो बेटा ये एरिया दे रखा है और हमें ये बताना है कि लेंथ यानी कि रेक्टेंगल की ना कौन कौन सी पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ हो सकती है, ठीक है ना। तो बेटा एरिया दे रखा है, जाहिर सी बात है, दिख रहा है आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखा है हमारा ये पोलिनोमियल, इसको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फैक्टराइज कर देंगे। तो कैसे करते हैं हम इसको, जरा एक बार देखो। एरिया हमारा है तो आपको पता ही है कि बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है बात। तो लेंथ ब्रेड्थ तो हमें पता नहीं है लेकिन हमें एरिया पता है, ठीक है ना। तो एरिया जो है ना, यानी ये जो एरिया है इसी को हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं आपको पता है, पहले शुरू के नंबर और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करो। देखो 25 है और 12 है, तो देखो 25 धाम होता है 250 और 25 दूनी 50, 300। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 300। अब 300 के आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि ये बीच का नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका बन रहा है बेटा 20 और 15। तो देखोगे आप तो 25a की स्क्वायर और -20a माइनस 15a इज इक्वल टू 12, इस तरह से आपका बन रहा है। देख लो आप 20 और 15 35 हो जाएंगे। ये पहले भी मैंने करा चुका हूँ बेटा ये। अब देखो इसमें a कॉमन आ रहा है और क्या आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है, क्योंकि देखो ये 5 पंजे 25 a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर और 5 चौक 20, इसमें हमारा क्या कॉमन आ सकता है बेटा, इसमें हमारा आ सकता है कि 3। तो देखो 3 पंजे 15, 5 हो गया और 3 चौक 12। तो आपको ध्यान रखना बेटा ये और ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा फैक्टर बन गया 5a माइनस 3 और एक बन गया 5a माइनस में 4। तो देख सकते हो कि यानी l इंटू बी, तो ये हमारा l हो गया और ये हमारा ब्रेड्थ हो गया। तो लेंथ हमारी हो गई 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ हमारी हो गई 5a माइनस में 4।
ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा देखो इसको करके देखो आप, ये भी वही चीज़ है, L इंटू बी हमारा होता है एरिया। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एरिया को ही फैक्टराइज कर देते हैं। अब इसको क्या करोगे, 35 और 12 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 35 और 12 कितना होता है, आप यहाँ पर करके देख लो। आप यहाँ पर 35 और 12, ठीक है। तो हमने करा 12 पंजे 60, 6 12 3 36 और 6 42, 420 आ रहा है बेटा। अब हमें क्या करना है कि 420 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि हमारा बीच का नंबर आना चाहिए 13। तो बेटा इसका हमारा बन जाएगा 28 और 15, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ये, और ये हमारा हो गया बेटा 28y और माइनस में 15y माइनस में 12, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया। इसको देखो आप क्या है, एलसीएम लोगे, एलसीएम मैंने कहने का मतलब प्राइम फैक्टर निकाल के इसके, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे बनाना है कि आपका ये माइनस यानी कि प्लस करने पर आपका 13 आना चाहिए। अब यहाँ देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको यदि मैं दोनों को प्लस करूँगा तो 13 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे दो फैक्टर बन गए 28 और 15, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसमें जैसे y कॉमन आ गया और ये किस में जा रहा है, 7 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखो 7 पंजे 35, ये y हो जाएगा, और 7 चौक 28, ये हो गया। अब इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, अब देखेंगे हम यहाँ पर, तो 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बेटा 7y माइनस 3, और ये बन गया बेटा 5y प्लस में 4। तो देख सकते हो कि बेटा ये हो गया L और इनटू में ये हो गया हमारा B। तो यानी कि L की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है 7y माइनस 3 और B की वैल्यू हमारी 5y प्लस में 4 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा फैक्टराइज करके आप इसको बिना इसके जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो हम दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। देखो ये वॉल्यूम दे रखा है बेटा क्यूबॉइड का, ठीक है। और हमें क्या बताना है, इसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, ये चीज़ बतानी है हमें। तो जाहिर सी बात है बेटा कि आपको ये तो पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि ठीक है। तो इसको देखो आप क्या करोगे, यदि मेरे को इसको करना हो 3x की स्क्वायर माइनस 12x है, तो इसमें देखो बेटा x यहाँ भी कॉमन ले लिया और 3 कॉमन आ गया। तो ये बेटा हो गया x 3x x की स्क्वायर और 3 4 जा 12। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब यहाँ पर देखोगे तो 3x और x माइनस 4। तो देखो यहाँ 3 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई x माइनस 4। तो इसका मतलब लेंथ तो आपकी हो गई 3, ब्रेड्थ हो गई आपकी x, और हाइट एक तरह से हो गई आपकी x माइनस 4। तो LBH इस तरह से मैंने इसको निकाल के देख लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने बता दी इसकी डायमेंशन कौन कौन सी है। इसमें भी देखो आप वही चीज़ है, अगर इसमें आपको कॉमन लेना है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है। तो बेटा k कॉमन आ गया, ठीक है। और 12, 8 और 20 देखो आप कौन सी टेबल पे जाता है ये, 4 ते 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 4 ले लिया हमने, और यहाँ ले लो 4 ते 12 3, और ये हो गया बेटा y की स्क्वायर, और ये हो गया 4 दूनी 8 y, और 4 पंजे 20, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पर कि 4 मल्टीप्लाई के, और ये बाकी की बाकी सारी वैल्यू। तो यानी कि लेंथ हमारी हो गई 4, ब्रेड्थ हमारी हो गई के, और हाइट समझ लो हमारी हो गई 3y की स्क्वायर प्लस 2y माइनस में 5। तो इस तरह से जो है ना आप इसको इस तरह से निकाल के देख सकते हो। और वॉल्यूम आपको पता ही है L इंटू बी इंटू एच होता है, तो हमने LBH हमारा तीनों हमने निकाल के दिखा दिया, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और हमारी सीरीज़ जो है 2.5 पूरी कंप्लीट हो गई, यानी कि चैप्टर 2 हमारा, ठीक है ना। तो आपको कैसी वीडियो लगी है आपको, तो आप मुझे बेटा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और जो बच्चा बेटा नया जुड़ा है अगर उसको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।